नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रजाति और जनजातियां देखेंगे। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समूह नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या 1,70,71,049 है। 2011 जनगणना के अनुसार गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या जो कि दूसरे नंबर पे है, दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे नंबर पे क्रमशः संथाल तथा नेकदा जनजाति समूह हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां हैं थारू। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनके संयुक्त परिवार की प्रथा है। बारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। यह भी ऋतु प्रवास करती हैं। जौनसारी उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बुक्सा यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों के मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। राजी यह जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। खरवार खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती है। यह स्वभाव क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। गद्दी यह जनजाति पश्चिमी हिमालय गद्दी यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है, धौलाधर है। श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है, जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख है लाख से अधिक है 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी के मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। गोंड ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरी कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। संथाल ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं ओडिशा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। मुंडा यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे, फाग, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख हैं। सरहुल त्योहार मार्च-अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्योहार होता है। कोरबा कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी हैं। कोल बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मंगनियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपने संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफी संख्या में पाए जाते हैं। खासी खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। टोडा यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी या डूडा नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुवारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। जारवा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। भारत में औंध जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। सोमपेन सेटिनलीज जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाई जाती है। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांश नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव, हो,
भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, कोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में कीत, मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। चांगपा तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति जो मुख्यतया जम्मू एवं कश्मीर के जास्कर श्रेणी में पाई जाती है। अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो ये मंगोलायड समूह पाया जाता है पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी भारत के। मंगोलायड उत्तर है सी। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजातीय समूह पाया जाता है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो ये संथाल है। संथाल जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविडियन प्रजाति जो है मुख्यतः दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। दक्षिण द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह तो उत्तर हो जाएगा डी, असम का श्वेतवी गिबन। सॉरी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाला असम का श्वेतवी गिबन भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र का मानवाब कपि है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में जनजाति समुदाय नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा। 2011 जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7वां, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में, यहाँ थारू है गलत प्रिंट हो गया, थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, गोंड और खरबार के बाद, तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल एवं गोंड के बाद जनजाति है। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो ये गरी जनजाति धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गरी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। गद्दी लोग निवासी हैं। गद्दी लोग निवासी हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत मुख्यतः
पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड एवं ओडिशा राज्यों में है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बुपला कहा जाता है। बुपला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं, जैसे सदैव बापला, सेता बापला, गाग बोलो बापला, किरिंग बापला आदि। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतों का प्रधान मांझी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी? तो सहरिया राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। सहरिया जनजाति राजस्थान के प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण द्वारा जिले में है। सर्वाधिक संकेंद्रण द्वारा जिले में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सारे सही हैं। मतलब बी नहीं सही है, बाकी सारे सही हैं। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। तो परिभाषा नहीं दिया गया है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों का उसमें टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं से लोथा एक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में देश की कुल जनजाति जनसंख्या 11.90 है, न कि आधे से कुछ अधिक है। इस प्रकार कथन भी गलत है। तो बी गलत है। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में। तो आधे से अधिक न होकर केवल 11.90 जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः उत्तराखंड खंड में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो उपर्युक्त में से 2-3 केवल सही हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो 2-3 ऑप्शन सही है। चांगपा तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्धखानाबदोश प्रजाति है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया उत्तराखंड राज्य, तो उत्तराखंड राज्य न होकर तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्धखानाबदोश प्रजाति है चांगपा। ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरों बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजातियों एसटी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जिसकी जनसंख्या 229 है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो औंज जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इस तरह हमारा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टडी ऑनलाइन पॉइंट को, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपडेट्स और नए वीडियो हों उन तक सबसे पहले पहुंचे। और जो भी कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।